जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। और हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं यूपी टेट के लिए इस समय, और यूपी टेट के बैच में हम लोग वर्णमाला खत्म कर लिए हैं। संधि का एक टॉपिक खत्म हो गया है, यानी स्वर संधि हम लोग पढ़ लिए हैं। और आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे व्यंजन संधि। तो जैसे कि हम उस दिन बताए थे आप लोगों को, व्यंजन संधि में इसके प्रकार नहीं होते हैं। जैसे हम लोग स्वर संधि में पढ़ रहे थे ना, तो इसके 5 प्रकार होते हैं: वृद्ध संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, और मतलब कि ऐसे करके 5 प्रकार उसमें होते हैं कुल मिला के। तो इसमें जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि, इसमें प्रकार नहीं होते हैं, इसमें कुछ नियम होते हैं। इन्हीं नियमों को आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कौन से नियम है। तो चलिए आप लोग कॉपी कलम निकाल के तैयार हो जाइए और हम लोग शुरू कर देते हैं आज का अपना व्याख्यान। तो हम लोग लिखेंगे संधि के नीचे आज कौन सी संधि हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, व्यंजन संधि, है ना। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि समझने का जो मेन मतलब है कि आपको व्यंजन समझ में आने चाहिए कि व्यंजन क्या होते हैं और कैसे होते हैं। खास तौर से जो हम आपको बताए थे कि जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, यानी कि जिनकी संख्या 25 होती है, क से लेकर के म तक, इनकी समझ आपको ठीक से होनी चाहिए। हम 1 मिनट में आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देते हैं। वैसे वर्णमाला में पूरा पढ़ा दिए आपको इसी चैनल पर। अगर आप वर्णमाला की वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके देख लीजिए। एक बार यार समझिए फटाक से। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ना, इनमें 5 वर्ग बनते हैं। क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ और अंग। च, छ, ज, झ और ञ। ट, ठ, ड, ढ और ड़। त, थ, द, ध और न। प, ह, ब, भ और म। इनको इन 25 को कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। कैसे व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन, है ना। और स्पर्शी व्यंजन कहने में जैसे अब इसको कहेंगे क वर्ग, इसको क्या कहेंगे? क वर्ग। क, ख, ग, घ, अंग को क वर्ग। ये च वर्ग, ट यानी जो पहला वर्ण है इसका, उसके नाम से पूरा वर्ग बना देंगे। ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो जब हम कहेंगे कि मतलब कि प्रथम का यानी कि पहले अक्षर का तृतीय अक्षर में परिवर्तन, तो आप समझेंगे कि क, च, ट, त और प की बात हो रही। जब हम कहेंगे द्वितीय वर्ग, तो आप कहेंगे ख, छ, ठ, थ और फ। जब हम कहेंगे पांचवा वर्ग, तो आप कहेंगे अंगा, ञ, ड़, न और म। ये बात आप लोग जानते होंगे, या तो अगर नहीं जानते तो डिटेल में समझने के लिए वर्णमाला वाली वीडियो देख लीजिए। तो चलिए हम एक बार शुरू कर देते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ये वर्ग 1 है, ये 2 है, यह 3 है, यह 4 है और ये 5 है लास्ट में। अब जैसे इसको हम उस दिन बता के गए थे कि इनको नासिक वर्ण कहते हैं। इनको कौन से वर्ण कहते हैं? नासिक वर्ण। एक कंठ तालु समझ लीजिए मामला है। जल्दी से आप बना लीजिए ऐसा, एक बार बना लीजिए फिर हम लोग पढ़ते हैं। बनाइए ऐसा, क, च, ट, त, प कैसे करके बनाइए इसको। चलिए आप लोग बना लिए होंगे या जानते होंगे, हम लोग इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि सब बातें अपनी हो गई थी। अब जरा लिखिए व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में बनाइए नियम नंबर 1। व्यंजन संधि नियम नंबर 1। चलिए नियम नंबर 1 में क्या होता है कि वर्ग 1 का, ऐसे लिखिए, वर्ग 1 का वर्ग 3 में परिवर्तन, ऐसे बना लीजिए। व्यंजन संधि हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ रहे हैं नियम 1, वर्ग 1 का वर्ग 3 में परिवर्तन। यानी कि जो अभी हम लोग पढ़े थे क, च, ट, त और प का, इसका दरअसल परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं ग, ज, ड, द और ब में। अपने कॉपी में देखिए आप लोग लिखे होंगे तो जरा एक बार देखिए कि इसमें बनते कैसे हैं। जैसे हम ऐसे लिख दें, दिक प्लस अंबर। हम अगर ऐसे लिख दें दिक प्लस अंबर, ये हो गया पहले वर्ग का क है। और इसके बाद अपना स्वर आ गया, चाहे व्यंजन आ गया, कुछ भी आ गया, तो बनेगा किसमें? खास तौर से तीसरे वाले में। तो जरा एक बार गिनना शुरू करिए हमारे साथ। क,
ख और ग। तो क आया पहले पे, ग है तीसरे पे, तो हम लोग लेके जाएंगे इसको तीसरे पे। चूंकि यहाँ हलंत लगा है यानी कि आधा है, लेकिन ये वाला अजुड़ के इसको पूरा कर देगा, तो क्या बनेगा? ये अपना बनता है दिगंबर। बात एक बार जरा समझिए, यहाँ हलंत लगा था, ये वाला अपूरा है, तो इस वाले जो आधा क था इसको पूरा कर दिया, यानी कि ग पूरा हो गया, दिगंबर। ऐसे एक शब्द और देखिए, जैसे हम ऐसे कर दें सत धन गति, सत प्लस गति, तो इसका आप लोग क्या बनाएंगे? तीसरे में जाएंगे तो गिनेंगे यहां से, त थ, तीसरे पे आता है द, तो त आधा है तो इसको हम लोग लिखेंगे आधा, यानी कैसे बनाएंगे? इसमें भी हलंत लगाएंगे, सदगति, है ना। अगर ऐसे एक शब्द और सत से ही बनाना हो तो आप कह सकते हैं सतगुरु, सत प्लस गुरु, इसको आप लिख सकते हैं सदगुरु, इसको आप क्या लिखेंगे? सदगुरु। नोट कर लीजिए इसको। इसी नियमों को कहते हैं व्यंजन संधि में वर्ग 1 का वर्ग 3 में परिवर्तन। क था ग हो गया, त था द हो गया, यहाँ भी त था, यहाँ भी वापस द हो गया। बनाइए इसको, बना लीजिए। चलिए आप लोग वीडियो रोक करके बना लीजिए, हम मिटाते हैं इसको। ये अपना हो गया नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े कि भाई जो पहला वर्ग आएगा यानी क च ट त प, उसका दरअसल परिवर्तन हो जाएगा ग ज ड द और ब में, यानी क है तो ग बन जाएगा, च है तो ज बन जाएगा, ऐसे करके। चलिए अब बनाइए नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, इसको दरअसल कहते हैं पंचमाक्षर नियम। इसको क्या कहते हैं? पंचमाक्षर नियम, यानी वर्ग 1 का वर्ग 5 में परिवर्तन, ऐसे बना लीजिए, वर्ग 1 का वर्ग 5 में परिवर्तन। इसको जरा देखिए एक बार, हम बना के आपको दिखाते हैं ये कैसे बनता है, जरा देखिए। मान लीजिए अगर हम यहाँ लिख दें ऐसे, क्या लिख दें? हम ऐसे लिखते हैं वाक प्लस मैं, तो क्या बनेगा? वांग्मय, अंगा में चला जाएगा, ये अंगा में जाएगा, है ना, जिसको हम लोग अंगा कहते हैं, वांग्मय, ऐसे लिखेंगे इसको, है ना। और बनाइए, जैसे हम लिख दें उत प्लस नति, तो ये वाला जो त है कहाँ चला जाएगा? उन्नति, ये अपने चले जाता है, यह ऐसे एक बार गिनिए देखिए, त थ द ध न, न किस पे आ रहा है? 5वें पे, तो ये जो त वाला है वर्ग 1 का किस में परिवर्तन है? 5वें में। त आता है पहले पे, यहां से गिनना शुरू करेंगे, त थ द ध और 5वें पे न, ये आधा न था तो यहाँ के पूरा न हो गया। एक क था तो क ख ग घ और अंग आधा था, तो हम लोग इसको आधा बनाएंगे, वांग में। ये ड ना भाई, ये ड नहीं है, ड के नीचे बिंदी लगती है ना, ये आप लोग कंफ्यूजन करेंगे, ये तो ड है, ये अंगा लिखा गया है वांग में, है ना, ऐसे करके। चलिए इसको बना लीजिए एक बार, ये नियम नंबर 2 है, इसमें ऐसे होते हैं। बनाइए। और इसमें अगर कोई शब्द लोग याद करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? उद्धन्नति, उन्नति हो गया, है ना। अब एक नियम और बनाइए, तीसरा नियम हम लोग देख लेते हैं। नियम 3, नियम 3 को मैं ऐसे लिख सकते हैं कि द्वित व्यंजन नियम, ये डबल हो जाते हैं, द्वित व्यंजन। ये कहेंगे गुरु जी द्वित व्यंजन क्या होता है? तो द्वित का मतलब होता है कि दो हो जाना, द्वित का मतलब क्या हो जाना? दो हो जाना। जैसे देखिए एक बार, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, तो द्वित कौन सा हो जाएगा? इसमें एक और बन जाएगा, डबल हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा अपन उच्चारण, इसका क्या लिख देंगे?
उच्चारण। एक शब्द और बनाइए, उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका होता है उज्ज्वल, है ना। इसका अपन क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। देखिए यहाँ पे च था, तो च का क्या हो गया, यहाँ आधा त था तो ये बदल गया आधे च में। यहाँ पे क्या था, त था, यहाँ ज था तो ये हो गया त आधे वाले ज में। यानी कि जो लास्ट वाला व्यंजन है ये क्या हो जाता है, द्वित हो जाता है, डबल हो जाता है। इसी को कुछ लोग कहते हैं त का नियम, है ना। त का नियम या द्वित व्यंजन नियम इसे कहते हैं। जो लास्ट वाला व्यंजन होता है वो डबल हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये ज था, एक ज और जुड़ गया, यहाँ पे च था तो ये वाला आधा च हो गया, ऐसे करके उज्ज्वल, है ना। उच्चारण यानी कि ऐसे जितने भी डबल वाले शब्द आते हुए ऐसे बनते हैं। नोट करिए इसको, नियम 3 है। और दिखाते एक आधा नियम आपको और बताते हैं। एक नियम और बनाइए, नियम 3 हो गया था, नियम 4 बनाइए तब, मतलब जो भी अगला नियम हो। नियम 4, नियम 4 क्या कहता है, इसको आप कह सकते हैं छ का नियम है। कैसा नियम है, छ का नियम, छ का नियम। इसमें दरअसल क्या होता है कि छ से पहले अगर कोई स्वर आ जाए, क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो बदल जाता है आधे च में, च आधा उत्पन्न होता है, ऐसे लिख लीजिए। नियम 4 छ का नियम, कोई स्वर आएगा तो बन जाएगा आधा च। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में, अनु प्लस छेद, यहाँ पे छ आया, यहाँ स्वर है, उ स्वर आया है, ये हो जाएगा अनुच्छेद। अब इसको ऐसे लिखें, आधा च बन जाएगा, अनुच्छेद। दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं, वी प्लस छेद, तो आप लोग अब समझ गए होंगे, इसका बनेगा विच्छेद, नहीं सर, संधि विच्छेद। वी प्लस छेद यानी कि विच्छेद, दो लिख लीजिए। दो दो एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं केवल आपको, कि आप कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे तो आप एग्जाम में फटाक से पकड़ करके विकल्पों को एलिमिनेट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। नहीं तो ऐसे केवल जाके प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए और वे कंक्रीट कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप भूले ना उसको। तो इसका हम लोग इसलिए लिखेंगे छ का नियम। ये बनेगा क्या, आधा च बनाता है। देखिए यहाँ पे छ आया और यहाँ पे छ आया है, तो यहाँ पे बीच में आधा च बन गया है ना। अनुच्छेद है, विच्छेद है, आप ऐसे परिच्छेद लिख सकते हैं, एक शब्द है, हालांकि दो तो समझाने के लिए बहुत है। आप यहाँ लिख सकते हैं परिच्छेद, है ना। देखिए आधा च यहाँ भी बन गया, यहाँ छ आया था और प्रोडक्ट में आधा च बना है। ठीक बात, नोट कर लीजिए इसके बाद, फिर मिटाते हैं इसको। अपन क्या कहेंगे, च, छ का नियम है, छ के नियम में आधा च बन जाता है। हो गया। अगला एक बनाइए, नियम नंबर 5। नियम 5 एक बार बनाइए। व्यंजन संधि में नियम 5 में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ध का नियम है। कैसा नियम है, ध नहीं, दरअसल आधा ध होता है और द होता है ना। ऐसे देखिए जरा एक बार, इसका नियम कैसे बनता है, ये ध है और द है। देखिए जैसे आपको लिखना पद्धति, आपको क्या लिखना हो, पद्धति। आपको एक शब्द लिखना हो सिद्धांत, आपको एक शब्द लिखना हो क्या, सिद्धांत। ऐसे आप कोई भी शब्द सोच सकते हैं। जरा देखिए ऐसे बनता, पत धन हति, ये हमेशा ह में टूटेगा। किसमें टूटेगा, जहां ये आधा, जहां ऐसा आपको दिखेगा ध और द एक साथ जहां दिखेंगे आपको, तो उसको आप तोड़ेंगे हमेशा ह में। देखिए ये लिखा गया सिद्धांत, है ना। आप इसको ऐसे बनाएंगे, सित प्लस हांत, है ना। तो क्या बनता है अपना सिद्धांत, ह यहाँ आता है तो ऐसे करके इसको तोड़ते हैं। यानी कि अगर बीच में द और घ आते हैं जब ऐसे करके, इसको तोड़ते हमेशा ह के साथ, है ना, ऐसे करके तोड़ेंगे। लिख लीजिए,
एक नियम बनाएंगे तो आपको याद रह जाएगी चीज। ये था नियम 5। एक अगर ये हो गया, नोट हो गया ये, एक आधा और बता दें आपको। एक होता क्या है कि अगर ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ऊष्म और अंतस्थ आए या कुछ अन्य कंडीशन भी बनती हैं, तो जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार का नियम। एक नियम ऐसे होता है अनुस्वार का नियम। अनुस्वार का नियम का मतलब क्या है, जैसे देखिए, मान लिया आपको लिखना है संकल्प, आपको क्या लिखना है, संकल्प, तो आप इसको क्या लिखेंगे, सम। ऐसे ना होता भाई, संकल्प में सम प्लस कल्प। तो अब ये म आ गया चूंकि लास्ट में, तो ये किसमें चला गया, अनुस्वार हो जाता है। यही म क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, संकल्प, है ना। और आप ऐसे कोई सोचिए, कोई सा शब्द आप सोच सकते हैं, इसको कहते हैं अनुस्वार का नियम है दरअसल, है ना। किस बात का नियम, अनुस्वार का। तो लास्ट में अनुस्वार उत्पन्न कर देता है। जैसे और आपको कोई अगर शब्द सोचना हो तो संत्रास है, संलाप है, संकल्प है, ऐसे करके जितने भी अनुस्वार के शब्द आप सोच पाएंगे, वो एक अनुस्वार के नियम से बनता है कि लास्ट में अगर माँ आया तो किसमें जाता है, अनुस्वार में बना देता है। तो ये था अपना क्या नियम, ये कौन से नियम थे अपने, व्यंजन संधि के नियम थे। इतने नियम पर्याप्त होंगे आपके लिए, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, आपने व्यंजन संधि पढ़ लिया, बड़े धैर्य के साथ आपने यहाँ तक सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।